समस्त एनआईओएस डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के कोर्ट ऑर्डर जारी, आ गई बड़ी खबर। ऑर्डर का विस्तृत विश्लेषण व निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब उस फैसले के बाद जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई और उससे संबंधित एक जो महत्वपूर्ण आदेश वो हम आपको इंगित कराने वाले हैं। साथियों आप सभी के समक्ष केस का स्टेटस है। बात कर लें यहाँ पर जो आपका WPSS नंबर 2419/2024 जो याचिका है, यहाँ नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो है 12 फरवरी आपको शो हो रही है। और अगर बात कर लें जो इस याचिका पर अब तक सुनवाई हुई है उनके परपेच में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली सुनवाई जो है 20/12 को हुई। उसके बाद देखेंगे 24/12 को, 27/12 को, 31/12, 7/1/2025, 9/1/2025 और 10/1/2025 को। जो 10/1/2025 को सुनवाई हुई है उसमें क्या आदेश आया है वो आइए आपको इंगित कराते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप इंगित करा दें, आप सभी को देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। जो आपकी याचिका है उसको इंगित कराते हुए विशेष तौर पर आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ऑर्डर से स्पष्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 में इंगित कराया गया है श्री मनदीप कालरा विद्वान अधिवक्ता जो है वर्चुअल माध्यम से, और श्री ईशान सचदेवा याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजीव सिंह बिष्ट विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा श्री प्रदीप हैरिया राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता। पॉइंट नंबर 2, इस मामले को 2025 के WPSS संख्या 27/2025 व WPSS संख्या 70/2025 के साथ 12/2/2025 को जो है कहीं ना कहीं प्रस्तुत करें। उक्त समय तक राज्य अपना जवाबी हल्फनामा दायर कर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2024 के को पारित आदेश का अक्षरांशः पालन क्यों नहीं किया गया है। यानी बात कर लें 10 दिसंबर 2024 को रिव्यू पिटीशन पर वो महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिस फैसले से स्पष्ट तौर पर हम समस्त एनआईओएस डीएलएड साथियों के लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। और उस फैसले का अनुपालन क्यों नहीं हुआ है, इस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण सुनवाई, अब जो सुनवाई होगी वो 12 फरवरी को होगी, जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ऑर्डर के माध्यम से देख सकते हैं। और ये ऑर्डर 10/1/2025 का है जो आप सभी के समक्ष कहीं ना कहीं विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा साथियों बात कर ले एक महत्वपूर्ण ट्रांसफर पिटीशन भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, और सुनवाई जो हुई है वो स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड में ऑनगोइंग जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसी से रिलेटेड हुई है। यहाँ पर देखेंगे ये सुनवाई 7/1/2025 को हुई। 7/1/2025 की सुनवाई में साथियों बात कर ले यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर क्या आदेश आया। पॉइंट नंबर 1 में याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है क्या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NCT द्वारा निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के समतुल्य है। फिर यह बताया गया कि इसी तरह के मुद्दे पर 2 अन्य मामले लंबित हैं, यानी TP डायरी संख्या 16788/2024 और SLP डायरी संख्या 3500/2024। पॉइंट नंबर 2, स्थानांतरण याचिकाओं और अंतरिम प्रार्थना पर भी नोटिस जारी करें, और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के स्थायी वकील को भी 10 नोटिस भेजें। नोटिस का जवाब 4 सप्ताह में दिया जाना है। सेवा पूरी होने के बाद रजिस्ट्री मामलों को TP डायरी संख्या 16788/2024 के साथ टैग करेगी। तो आप देख रहे हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं यह सुनवाई आपकी जो हुई वो 7/1/2025 को हुई। 4 सप्ताह का समय दिया गया है, नोटिस इशू किया गया है, जिसका सीधा सा निष्कर्ष आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट का भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपने सुना भी, जाना भी, कहीं ना कहीं सख्त रुख देखने को मिल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं नोटिस इशू हो चुका है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है कि कहीं ना कहीं ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के स्पेशली उत्तराखंड की जो विशेष प्रयास है उसका निष्कर्ष ज़रूर जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रयास किया जा रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से जो सुनवाई हो रही है उसका निष्कर्ष हम समस्त साथियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं आप सभी को स्पष्ट हो रहा है।
तो जैसा कि साथियों आपने देखा भी जाना भी फाइनली एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है और जो आदेश आया है वो आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण आपने ये भी जाना है। फिलहाल साथियों अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और कहीं ना कहीं जो इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आने वाला है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और जो साथ ही NSDLED प्रशिक्षित साथियों का इंतजार है उसके लिए निष्कर्ष जरूर आएगा। तो इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और शेष साथियों जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगी NSDLED साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो आप तक ज़रूर शेयर की जाएंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।